स्कूल रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। दफातर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को फौरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत। अहम और जरूरी खिदमात के अलावा 50% स्टाफ घर से काम करेगा। बैंकों पर इत्तलाक नहीं होगा। विफाकी वज़रा 2 माह के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी होगी। विफाकी वज़रा, मुशीरों, मुआविनीन खुसूसी और 4 गवर्नर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायत-शुआरी पॉलिसी का ऐलान। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती होगी। महकमों की 60% गाड़ियां 2 माह के लिए बंद। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती होगी। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी। सेमिनार होटलों के बजाय सरकारी इदारों में ही होंगे। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में कल से 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला। सिर्फ जरूरी अमला ही दफातर जाएगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस 23 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तयशुदा इम्तिहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सूबे में जारी दाखिला मुहिम और डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम का फैसला। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल में कमी होगी। गैर जरूरी तकरीबात और डिनर्स पर पाबंदी आयद। ईंधन की बचत के लिए 2 माह के लिए इकदामात नाफिज होंगे। तर्जुमान शफी जान ने कहा, सरकारी महकमों में तमाम मीटिंग 100% ऑनलाइन होंगी। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंसेज में मजीद 25% कटौती होगी। पंजाब में सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वज़रा और सरकारी अफसरान के साथ चलने वाले प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जरूरी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी साथ होगी। सरकारी इजलास ऑनलाइन होंगे। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी आयद। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $118 फी बैरल तक जा पहुंची। G7 ममालिक के स्ट्रेटेजिक ज़खायर जारी करने की खबर के बाद कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत $99 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $95 फी बैरल का हो गया। माहिरीन के मुताबिक जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आने वाले दिनों में तेल मजीद महंगा होगा। कोशिश होगी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। दिन रात मुशावरत और काविशें जारी हैं। अवाम को मायूस नहीं करूंगा। हमारी मईशत का इन्हिसार खलीज से आने वाले तेल और गैस पर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। मुज्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुज्तबा खामनाई शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे हैं। मजलिस खबरगान ने नए रहबर आला का ऐलान तेहरान के मरकजी स्क्वायर पर इज्तिमा में किया। नया सुप्रीम लीडर मुंतखब होते ही ईरान के शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान की मजलिस खबरगान की ईरानी कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और नए सुप्रीम लीडर से वफादारी की अपील। ईरानी सदर ने कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आकाश है। DHQ हमला केस में सजायाफ्ता मुजरिमान की जायदाद जब्त की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए। कहा, मुलजिमान की जायदाद जब्त करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रियासती इदारों के खिलाफ इल्जामात से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत का सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, अवाम पर बोझ डालने वाले तमाम फैसलों की मुखालिफत करेंगे। मुश्किल हालात में सबसे पहले हुक्मरानों को अपनी मुराद कम करनी चाहिए। प्रोटोकॉल और सरकारी अखराजात में कमी लाकर रिलीफ दिया जाना चाहिए। हमेशा अवाम को निशाना बनाने वाला रवैया तब्दील होना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम से आउटडोर तकरीबात ना करने की अपील। कहा लेट नाइट शॉपिंग से भी गुरेज करें, अशिया की गैर ज़रूरी खरीदारी या ज़ख़ीरा ना करें, खाने पीने की अशिया की तलब और रसद की सख्त निगरानी की जाए, ज़ायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरीन ने खाम तेल की फराहमी के तमाम मुआहिदे ख़त्म कर दिए। सरकारी तवानाई कंपनी की मुआहिदों पर अमल दरामद से माजरत। सऊदी अरब से भी खाम तेल की पैदावार में कमी का खदशा। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी आरामको ने तेल की 2 फील्ड्स में पैदावार कम करने का फैसला कर लिया। कुवैत और इराक पहले ही तेल की पैदावार कम कर चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की खराब सूरत हाल, कतर का LNG तौसी का मंसूबा मुअख्खर। ब्लूमबर्ग ने कहा नॉर्थ फील्ड मंसूबे से बरामदात का आगाज अगले साल से होगा। बढ़ती कशीदगी मंसूबे को मजीद ताखीर का शिकार कर सकती है। ईरान से फायर बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया, टुकड़े तुर्की में गिरे। तुर्क वजारत दिफा का दावा। कहा नेटो के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को तबाह किया, वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खतरात के खिलाफ तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। ईरान की तुर्किया पर मिसाइल फायर करने की तरदीद। तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने कहा तुर्किया, अज़रबाईजान और कब्रस में कोई कार्रवाई नहीं की। ईरानी अफवाज ने वाज़ेह तौर पर हमले से इनकार किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बारे में खबरदार किया है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी गाड़ी और ड्राइवर के बजाय स्पेशल अलाउंस मिलेगा। हुकूमत का सरकारी गाड़ियों की मोनेटाइजेशन का फैसला। पॉलिसी का आगाज जजेस से किया गया। जजेस से सरकारी गाड़ियां लेकर 1,80,000 रुपए तक माहाना अलाउंस दिया जाएगा। अगले माली साल के बजट में ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन पर इत्तलाक होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे का नोटिस। हुकाम को किरायों का सरे नौ जायजा लेकर मुनासिब कीमतों का तयन करने की हिदायत। कहा किरायों में इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत के पास है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। मिडिल क्लास पहले ही महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले। खक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। 2-3 माह में काम शुरू होगा। वफाकी वजीर अलीम खान का हैदराबाद कराची मोटरवे पर भी काम शुरू करने का ऐलान। कहा सियालकोट खारियां मोटरवे 1 साल में मुकम्मल होगी। कागान, नारान, बाबूसर टॉप को मोटरवे के साथ मिलाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने तुरबत में ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा बस सर्विस से रोजाना 4,500 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। सरफराज बुगटी ने खुद बस भी चलाई।